आज हम मैपिंग के आधार पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। मतलब जो फंक्शंस होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं मैपिंग के आधार पे। तो मेनली हम लोग दो तरह के फंक्शंस की बात करेंगे, एक इंजेक्टिव और दूसरा सर्जेक्टिव फंक्शन। दो डिफिनीशन है, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है 1-1 यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। ठीक है, डिफिनीशन अगर देख लें तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी element in domain has one and only one image in codomain। वन एंड ओनली वन मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए और फिर दूसरे के लिए कोई और दूसरा। 1-1, एक के लिए एक, फिर दूसरे के लिए दूसरा, फिर तीसरे के लिए तीसरा। इस तरह का फंक्शन हो, मैपिंग हो, तो उसको 1-1 फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल में f इज ए फंक्शन फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल्स टू 2x और डोमेन का सेट x गिवन हो, सपोज कीजिए 1 2 3 4 और को डोमेन का सेट कैपिटल Y जो है वो गिवन है, उसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंक्शन 1-1 है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैपिंग बना लीजिए। ये x हो गया, ये कैपिटल Y हो गया। x के एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4। कैपिटल Y के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8। और कह रहा है फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, y इक्वल्स टू 2x। y इक्वल्स टू fx होता है तो y इक्वल्स टू 2x, यानी x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। स्मॉल x क्या है, इस कैपिटल X का एलिमेंट है। स्मॉल y क्या है, कैपिटल Y का एलिमेंट है। तो फॉर x इक्वल्स टू, फॉर स्मॉल x इक्वल्स टू 1, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 × 1 2, यानी 1 का मैपिंग हम किससे दिखाएंगे, 2 से। वैसे इसमें जो दूसरा एलिमेंट 2 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल y क्या आएगा, 2 × 2 4, तो यानी 2 का मैपिंग किससे, 4 से। वैसे ही 3 का मैपिंग किससे, 6 से। 4 का मैपिंग किससे, 8 से। इस तरह का ये f से मैपिंग हो जाएगा। तो क्या बोला था मैं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो ये इस तरह का जो फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन, इट इज 1-1 फंक्शन। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की डिफिनीशन में क्या बोला था कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और किन्हीं भी एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 ही रखने पे कोई 2 वैल्यू आ जाए। 2 अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज नहीं हो सकती है। तो ये फंक्शन है, क्योंकि किसी भी सिंगल एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है और कोई भी डोमेन का एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन 1-1 कैसे है, 1-1 इसलिए है क्योंकि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो ये 1-1 है। अच्छा, जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो कैसे पता चलेगा।
जैसे मैं बोलूँ यहीं पे 1 की इमेज 2 आती है और 3 की भी इमेज 2 आ जाती है, तो यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज 2 आ रहा है, यानी 2 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 3 आल्सो। तो ये 1 1 नहीं हो जाएगा, फिर ये मेनी वन हो जाता। तो इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, f is a function from capital X to capital Y as fx equals to 2x square और कैपिटल X के एलिमेंट -2 -1 0 1 2 हैं और कैपिटल Y के एलिमेंट गिवन है 0 2 4 6 8। तो मैपिंग बना के देखिए, -2 -1 0 1 2 0 2 4 6 8। f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो ये फंक्शन का रिलेशन गिवन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसमें जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y क्या आएगा, फॉर x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर 4 × 2 8 -2 8। फॉर x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 2। फॉर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 ही आएगा। फॉर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2। फॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 8। ये देखिए -2 पे भी 8 आ रहा है और 2 पे भी 8 आ रहा है। अगर मैं इस फंक्शन के सारे एलिमेंट लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, -2, 8 -1, 2 0, 0 1, 2 2, 8। तो ये देखिए ना, 8 जो है वो -2 का इमेज है, 2 का भी इमेज है। तो ये 1 1 तो नहीं है, तो क्या है ये, मेनी वन। f इज मेनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन की बात हो गई। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बेसिक मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन हम उसको बोलेंगे जिसमें अगर कोई फंक्शन सेट A से सेट B में रिलेट हो रहा हो तो सेट B का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो छूट जाए। यानी देखिए, अभी पीछे देखिए, पीछे वाले पेज पे जो मैं मेनी वन फंक्शन बताया था उसमें 4 और 6 किसी का इमेज है, किसी का इमेज नहीं है। यानी क्या, ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो किसी का इमेज ना हो, वो ऑन टू फंक्शन होता है। डिफिनीशन लिख लीजिए, ए फंक्शन f from capital X to capital Y is said to be onto function if every element of capital Y is image of some element in capital X। मतलब जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसी न किसी x के एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, वो छूटने नहीं चाहिए। वो ऐसा ना हो कि मैपिंग में छूट जाए। अगर मैपिंग में कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है कोडोमेन का तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड बी
related to some element of domain. Every element of codomain should be image of some element in domain. अच्छा, कोडोमेन का सारे ही एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब कि जो रेंज आएगा वो कोडोमेन का बराबर हो जाएगा, और रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ये सारे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑनटू फंक्शंस की डिफिनीशन बोल रहे हैं। यानी एक फंक्शन ऑनटू फंक्शन जब होगा जब कोडोमेन के सारे ही एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के डोमेन के एलिमेंट के इमेज हों। मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट मैपिंग में बचना नहीं चाहिए। मीन्स जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, तो वो फंक्शन ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। f is a function from capital X to capital Y defined as fx equals to 2x, x minus 1 0 1 2 3, capital Y minus 2 0 2 4 6। मैपिंग बनाइए। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई -1 0 1 2 3 -2 0 2 4 6। अब क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, तो -1 रखने पे क्या वैल्यू आएगी, -2, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1 इंटू 2 2, 2 रखने पे 2 इंटू 2 4, 3 रखने पे 3 2 जा 6। ये मैपिंग हुआ। तो ये बताइए जो सेट B है, सेट Y है, जो कोडोमेन का सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट छूट रहा है मैपिंग में? कोई भी एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट के इमेज हैं। सो f इज ऑनटू फंक्शन। अच्छा, इसका जो रेंज का सेट होगा वो क्या होगा, ये अनदर अप्रोच हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का सेट क्या हो जाएगा, -2 0 2 4 6। अच्छा, और सेट B जो कोडोमेन का सेट है Y वो क्या है, -2 0 2 4 6। सो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो ये फंक्शन ऑनटू हो जाएगा। अच्छा, जो कोडोमेन का सेट है कोई भी एलिमेंट मैपिंग में छूट नहीं रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू हो जाएगा। एक चीज बताइए, क्या ये फंक्शन 1 भी है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन B। ये फंक्शन 1 भी हो जाएगा। तो यहीं पे एक डिफिनीशन आता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। इफ ए फंक्शन इज 1 and onto both, then it is called बाइजेक्टिव फंक्शन। या फिर ऐसे बोल लें कि अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, दोनों है, तो वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अगर किसी एग्जाम्पल में दिया हो कि आप प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 चेक करेंगे, फिर ऑनटू चेक करेंगे, दोनों हो गया तो वो बाइजेक्टिव होगा। और दोनों में अगर एक भी रह जाता है या दोनों रह जाता है तो फिर वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बेसिक डिफिनीशन इतना है कि इफ ए फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन।
और बाइजेक्शन चेक करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू दोनों अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, कोई फंक्शन गिवन हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल जो अप्रोच है, जो लैंग्वेज में लिखा होता है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। हम क्या लेट किए कि x1 और x2 कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कि डोमेन सेट के हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। और ये करते करते अगर हमें ये मिल जाए, इम्प्लाइज कर दे कि x1 इक्वल्स टू x2, देन फंक्शन इज 1 1। मतलब हमने पहले क्या माना कि x1 x2 दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कि डोमेन सेट के हैं, और f(x1) बराबर f(x2) किया। देखिए दो डोमेन के दो अलग अलग डिफरेंट सेट एलिमेंट हैं, लेकिन उन दोनों का इमेज मैंने सेम दिखाया, x1 और x2 पे इमेज f(x1) इक्वल्स टू f(x2) दिखाया। और करते करते हमें ये मिल जाए कि x1 और x2 डिफरेंट नहीं थे बल्कि दोनों सेम ही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये मतलब लॉजिकल अप्रोच है 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए। अच्छा, अगर कहीं हमें ये दिख जाए कि कोई सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन, then it is not 1 1, it will be many one function, otherwise it's many one function, ठीक है। 1 1 चेक कर लिया। अब ऑन टू फंक्शन है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर every y belongs to capital Y, there exists an element x belongs to capital X such that f of x equals to y। मतलब जो कोडोमेन का सेट है उसके सारे ही एलिमेंट, y क्या है, उस कोडोमेन का एलिमेंट है, तो कोडोमेन के सारे ही एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा x डोमेन में एग्जिस्ट करता हो उस गिवन फंक्शन के अंडर में, तो वो फंक्शन देन fn इज ऑन टू फंक्शन। या फिर अगर कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। या फिर अगर हमें रेंज जो है वो कोडोमेन सेट के इक्वल मिल जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। ये एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R given by f(x) equals to 2x is बाइजेक्टिव फंक्शन। R क्या है, रियल नंबर का सेट, तो डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, और फंक्शन क्या गिवन है, f(x) equals to 2x। बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम 1 1 फंक्शन चेक करेंगे, फिर ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों होता है ये फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। चेक कीजिए कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। चेक 1 1, चेक 1 1 के लिए हम क्या करते थे, x1 और x2 हमने लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन का सेट यानी कैपिटल R, और हम क्या करते थे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करते थे। तो f(x) इक्वल्स टू 2x है, तो f ऑफ x1 कितना होगा, 2x1। f(x) इक्वल्स टू 2x है, तो f ऑफ x2 कैसे निकालेंगे, हर जगह x की जगह पे x2 रख देंगे, तो f ऑफ x2 कितना आएगा, 2x2। हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2, सो f इज 1 1। अब चेक कीजिए ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, चेक ऑन टू,
ऑन टू चेक करने के लिए मैं क्या बोला था कि फॉर एवरी स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर शुड बी वन स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए जो उसका इमेज हो। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है 2x, तो यहां से x इक्वल्स टू वाई बाई 2 आ जाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट y by 2 belongs to domain such that fx equals to 2x। मतलब कोई भी हम y ले लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा y by 2, और y by 2 क्या होगा रियल नंबर का सेट होगा। तो अगर कोडोमेन के सेट से कोई भी हम y लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक y by 2 उसके डोमेन में जरूर होगा जिससे उसकी मैपिंग होगी। सो f इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा ये देखिए fx बराबर जो 2x होता है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होता है? हमारा क्वेश्चन हो चुका है f इज 1 1 एंड onto both, so f is bijective। ये another approach है। fx बराबर 2x क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप 2 होगा। तो ये बताइए ये कैपिटल x होगा, ये कैपिटल y होगा। x कुछ भी रखें, अगर x ये रखते हैं तो y ये आएगा करस्पॉन्डिंग, अगर x ये रखते हैं तो y क्या आएगा करस्पॉन्डिंग ये आएगा। तो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y आएगा कि नहीं? डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y आएगा। तो क्या ये फंक्शन हर एक डिफरेंट x के लिए हर एक डिफरेंट y आएगा? तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? अच्छा जो रेंज होगा 0 रखा तो 0, जितने भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे उतना वैसे y की वैल्यू आता रहेगा, निगेटिव नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू निगेटिव में आता रहेगा। तो जो रेंज होगा वो -∞ से +∞ तक पूरा लाई करेगा। और कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर का सेट है, यानी -∞ से +∞ तक, यानी रेंज क्या हो गया कोडोमेन के बराबर हो गया। तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम कैपिटल N टू कैपिटल N गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। कैपिटल N क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक होगा। चेक 1 1 fx1 इक्वल्स टू fx2 करते हैं। fx इक्वल्स टू 2x है तो fx1 क्या आएगा 2x1 इक्वल्स टू 2x2, दैट गिव्स x1 इक्वल्स टू x2। सो f इज 1 1। ऑन टू फंक्शन चेक कीजिए, y इक्वल्स टू f ऑफ x, fx क्या है 2x, तो यानी y इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई 2। अब बताइए फॉर 1 बिलोंग्स टू
कैपिटल N there does not exist 1/2 belongs to capital N in domain, so F is not onto। देखिए कोडोमेन में जो 1 होगा वो किसका इमेज होगा, y की वैल्यू 1 लेंगे तो x क्या आया 1/2, तो 1/2 डोमेन में होगा ही नहीं। तो यानी कि अगर ये बता लें, मैपिंग बना लो, नहीं समझ में आ रहा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 fx इक्वल्स टू 2x है तो 1 रखने पे 2 जाएगा, 2 रखने पे 4 जाएगा, 3 रखने पे 6 जाएगा। तो 1 किसका इमेज होगा, y इक्वल्स टू 1 रखे तो y इक्वल्स टू fx 2x, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y/2। तो y जब 1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल x की वैल्यू क्या आई 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जो किसी का भी इमेज नहीं है। सो इसीलिए मैंने लिखा फॉर 1 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/2 बिलोंग्स टू n इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। यानी 1 जो है वो किसी का इमेज नहीं होगा, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, सो f इज नॉट बाइजेक्टिव। यहाँ पे देखिए जो रेंज होगा वो क्या होगा 2 4 6 होगा, और कोडोमेन में क्या 1 3 ये सब छूट जाएंगे। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। दूसरे अप्रोच से अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जांपल देखिए, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x की पावर 4, चेक इट्स फंक्शन बाइजेक्टिव आर नॉट। अभी आपको आइडिया लग जाएगा, रियल नंबर्स का सेट है डोमेन, और कोडोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इतना ही बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हालांकि होते हैं सारे नंबर, सारे बनाने पॉसिबल तो है नहीं। तो अगर -4 रखेंगे, -4 तो और इसमें सेट बनाना पड़ेगा। ये बताइए, इफ x इक्वल्स टू -1 y क्या आएगा, y इक्वल्स टू fx x की पावर 4, यानी y इक्वल्स टू +1 आएगा। इफ x इक्वल्स टू +1 y इक्वल्स टू आल्सो +1। तो देखिए 1 is the image of -1 and 1, so f is not 1 1। क्या है ये, मेनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। इतने से ही प्रूफ हो गया। अच्छा, x कोई भी नंबर रखिए तो जो y की वैल्यू आएगी x की पावर 4 वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की पावर 4 कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स क्या किसी नंबर के इमेज होंगे, नहीं। ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन आर नॉट images of any x in domain, यानी वो सारे निगेटिव नंबर छूट जाएंगे इमेज होने से, तो ये ऑनटू होगा नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑनटू। तो ये बताइए कि ये फंक्शन न 1 1 है न ऑनटू है, तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। हेंस f is not bijective
फंक्शन। समझ में आया? ये फंक्शन हमारा न 1 1 है और न ही आन 2 है। इसके बाद से ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लेट मी नो। थैंक यू।